सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार वैध लाइसेंस के आधार पर इन चीज़ों की सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्य के लिए ही किया जाए, ना ही बेचा जाए। इसके अलावा शर्त में ये भी शामिल है कि इस्तेमाल के बाद उत्पादों को नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब मेक इन इंडिया पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निकाय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूर्व महानिदेशक अली अख्तर ने कहा है, इस कदम का उद्देश्य विनिर्माण को भारत में बढ़ावा देना है और ये एक सकारात्मक फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैमसंग, डेल, एसर, लेनोवो, एलजी, पैनासोनिक और एप्पल इंक तक के लैपटॉप भारत में बिक्री के लिए चीन जैसे देशों से आयात किए जाते हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों की मुसीबत बढ़ने वाली है और लैपटॉप कंप्यूटर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर पर तत्काल प्रभाव से आयात प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और टेस्टिंग, रिपेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उद्देश्यों के लिए प्रतिखेप 20 वस्तुओं तक आयात की लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की जाती है। इस कदम से चीन जैसे देशों से आयात में कटौती की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। प्रतिबंध के तहत उत्पादों को सरकार से लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होती है। इस कदम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध समय समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए ज़रूरतों से छूट दी जाएगी, जिसमें पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं। सरकार ने आगे कहा कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सरकार ने कहा है कि R&D, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत और उत्पाद विकास उद्देश्य के लिए प्रतिखेप ऐसी 20 वस्तुओं के लाइसेंस देने की छूट प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि आयात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि आयात किए गए सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसके अलावा इच्छित उद्देश्य के बाद उत्पादों को नष्ट कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि आयात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि आयात किए गए सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसके अलावा इच्छित उद्देश्य के बाद उत्पादों को नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात की लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।